PQR Limited, having annual sales of rupees 30 lakh, is reconsidering its present collection policy. At present, average collection period is 50 days. Bad debts loss 5% of sales, and collection expenses 30,000. Cost of fund is 10%. The alternative policies are: collection period reduced to 40 days or 30 days. Bad debts loss 4% of sales, 3% of sales. Collection expenses 60,000 or 95,000. Evaluate the alternative on the basis of incremental approach and state which alternative is more beneficial. देखिए यहाँ पर हमें पूरे क्वेश्चन में कॉस्ट के बारे में कोई डिटेल नहीं दे रखी, ना तो वेरिएबल कॉस्ट के बारे में और ना ही फिक्स कॉस्ट के बारे में कोई डिटेल है। तो हमें क्या करना है, हमारे पास तीन ऑल्टरनेटिव है, एक तो है प्रेजेंट, एक है ऑल्टरनेटिव फर्स्ट और एक है ऑल्टरनेटिव सेकंड। हम इन तीनों ऑल्टरनेटिव पर कंपेयर करेंगे कॉस्ट ऑफ डेटर को। कॉस्ट ऑफ डेटर में क्या क्या आता है? कॉस्ट ऑफ डेटर में हमारे पास आता है कलेक्शन एक्सपेंसेस, बैड डेट्स, डिस्काउंट, क्रेडिट एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट और कॉस्ट ऑफ कैपिटल। हम क्या करेंगे, इन तीनों पर कॉस्ट ऑफ डेटर को कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट है नहीं तो इनकम निकाल नहीं सकते। तो तीनों पर हम कैलकुलेट करेंगे कॉस्ट ऑफ डेटर को, और जहां पर कॉस्ट ऑफ डेटर सबसे कम होगी हम उस प्लान को एक्सेप्ट करेंगे। यहां लिखा हुआ है कि आप इंक्रीमेंटल अप्रोच के बेसिस पे करो, मतलब हमें इंक्रीमेंटल बेसिस पे देखना है कि जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो इंक्रीज हो रही है या, मतलब ये जो आपकी टोटल कॉस्ट ऑफ डेट है वो इंक्रीज हो रहे हैं या डिक्रीज हो रहे हैं। मतलब अभी प्रेजेंट से प्रोग्राम फर्स्ट में हमारे जो कॉस्ट ऑफ डेटर है वो इंक्रीज हो रहे हैं या डिक्रीज हो रहे हैं, और कितने इंक्रीज हो रहे हैं या कितने डिक्रीज हो रहे हैं। सेम उसी तरह से ऑल्टरनेटिव सेकंड में कितने इंक्रीज हो रहे हैं या कितने डिक्रीज हो रहे हैं, और हमें कंपेयर करना है उसको प्रेजेंट से। स्टेटमेंट शोइंग increase oblique decrease in cost of debtor। कॉस्ट ऑफ डेटर कितना इंक्रीज हो रहा है या कितना डिक्रीज हो रहा है कंपेयर टू प्रेजेंट। तो हम यहां लेते हैं फर्स्ट और सेकंड। सबसे पहले बैड डेट्स। बैड डेट्स अभी प्रेजेंट में कितना है? अभी प्रेजेंट में हमारा जो बैड डेट्स है वो है 5%। सेल्स 30 लाख है। अच्छा, फर्स्ट प्रोग्राम और सेकंड प्रोग्राम की अलग से कोई सेल्स नहीं दे रखी, इसका मतलब फर्स्ट प्रोग्राम और सेकंड प्रोग्राम में हमारी सेल्स 30 लाख की रहेगी। तो अभी 5% बैड डेट्स है, यहाँ पर बैड डेट्स हो जाते हैं 4%, मतलब 1% बैड डेट्स का सेविंग होगा। तो 30 लाख का 1%, 30,000 रुपये बैड डेट्स की सेविंग हो जाएगी, मतलब ये डिक्रीज हो गया कॉस्ट ऑफ डेटर। बैड डेट्स डिक्रीज हो जाएंगे। यहाँ पर 3%, तो 2% बैड डेट्स का फायदा हो गया। 30 लाख का 2%, बैड डेट 60,000 से डिक्रीज हो जाएंगे। कलेक्शन एक्सपेंसेस, अभी कलेक्शन एक्सपेंसेस कितने हैं? यह हम कंपेयर कर रहे हैं प्रेजेंट से। कलेक्शन एक्सपेंसेस, अभी कलेक्शन एक्सपेंसेस है 30,000। अगर मैं ऑल्टरनेटिव फर्स्ट को काम लेता हूं तो ये हो जाएंगे 60,000। इसका मतलब है 30,000 कलेक्शन एक्सपेंसेस एक्स्ट्रा लगेंगे। ऑल्टरनेटिव सेकंड में 95,000, तो अभी प्रेजेंट में 30 है, तो आपको 65,000 एडिशनल कलेक्शन एक्सपेंसेस लगेंगे, मतलब ये खर्चा बढ़ेगा। कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कॉस्ट ऑफ कैपिटल की वैसे तो हम कैलकुलेशन टोटल कॉस्ट पे करते हैं, बट इस क्वेश्चन में हमें कॉस्ट ऑफ कैपिटल की कैलकुलेशन करनी है सेल्स पे, क्योंकि टोटल कॉस्ट हमारे पास है नहीं। अभी 30 लाख की सेल्स है, क्रेडिट पीरियड देते हैं 50 दिन और 10% कॉस्ट ऑफ कैपिटल है। फिर क्रेडिट पीरियड हो जाएगा 40 दिन, इसका मतलब है 10 दिन का कॉस्ट ऑफ कैपिटल सेव होगा। 30 लाख मल्टीप्लाई बाय 10% मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय
365, 10 दिन की कॉस्ट ऑफ कैपिटल की सेविंग होगी, मतलब कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम हो जाएगी 8219 रुपीज़ से। प्रोग्राम ऑल्टरनेटिव सेकंड में क्रेडिट पीरियड हो जाएगा 30 डेज, अभी 50 डेज है, तो 20 दिन की कॉस्ट ऑफ कैपिटल सेव हो जाएगी। तो यहाँ पर हमारी सेल्स है 30 लाख, मल्टीप्लाई बाय 10%, मल्टीप्लाई बाय 20 डिवाइडेड बाय 365, कॉस्ट ऑफ कैपिटल की सेविंग होगी 16438। इसका मतलब है अगर मैं प्रेजेंट पॉलिसी के कंपेयर में फर्स्ट को एक्सेप्ट करता हूं तो मेरी कॉस्ट ऑफ कैपिटल डिक्रीज हो जाती है। कितनी डिक्रीज हो जाती है? 8219 से डिक्रीज हो जाती है कॉस्ट, डिक्रीज इन कॉस्ट ऑफ डेटर। और अगर मैं सेकंड ऑप्शन को सेलेक्ट करता हूं तो यहां पर भी मेरी कॉस्ट ऑफ जो डेटर है वो कम हो जाती है। कितनी कम हो जाती है? 11438 से डिक्रीज हो जाती है। तो वैसे तो दोनों ही ऑल्टरनेटिव में कॉस्ट ऑफ डेटर कम हो रही है, मगर यहाँ सेकंड ऑप्शन में कॉस्ट ऑफ डेटर ज़्यादा कम हो रही है, तो हम ऑल्टरनेटिव सेकंड को एक्सेप्ट करेंगे। ऑल्टरनेटिव सेकंड should be accepted।